दिल एकरे नोच के डॉक्टरवा फेंक देता है, कहता दूर ससुराई कोनो काम का नहीं। क्या हो गया, हम तुमको कैसे दिखा, देखना बाबू मेरा अखिया लाल। ज्यादा हार्ट अटैक उन्हीं को होता है, दो वजह से हार्ट अटैक होता है। एक, ज्यादा मोटे ताजे होंगे, खूब उल्टा सीधा खाते होंगे वो, नहीं तो जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने वाले लोग, उनका बीपी ऊपी हमेशा बढ़ते रहता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर बीपी मान के चले प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन लेंगे आप, मेरे लिए ऐसे किया किया, माइंड डेविएट होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। अब आप बताओ भाई, प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा है? अगर आप प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं तो ब्लड का प्रेशर बनाता कौन है? ये ना फेंकता है, यही फेंकता है। अब प्रेशर बनाएंगे, फाट 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 फेंके यहाँ पे, तो भैया इसी को कम होने लगेगा। इसका भी तो एक रास्ता है कि भैया नॉर्मल ब्लड दिल को धड़कने दीजिए। तो ज्यादा टेंशन लेने वाले लोग हो गए, या फिर बहुत मोटे ताजे जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा हो जाता है। दिल को पहुंचाने वाली को क्या कहते हैं भैया? कोरोनरी साइनस के नाम से भी जानते हैं। हाँ, बीपी भी फैट की वजह से हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा खराबी क्या है? शरीर में मोटापा जरूरत से ज्यादा हो जाना, ये गलत है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसे कंट्रोल करके रखना चाहिए, मोटापा वोटापा अपना कंट्रोल करके रखना चाहिए। ये तो समझ में आ गया। कोरोनरी साइनस क्या है, हार्ट अटैक कैसे होता है। अब हार्ट जब अटैक होता है तो ऑपरेशन करना जरूरी है। तो इसके लिए हम दो तरह का टेस्ट करते हैं। कितने तरह का टेस्ट करते हैं? दो तरह का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। आप देखे होंगे इस तरह से ईसीजी वाला होता है। अब ये डॉक्टर का काम है ईसीजी को जांच करना, आप लोग को ये किसी का खास काम का नहीं है ईसीजी, ये आपके किसी का खास काम का ईसीजी नहीं है। आप क्या करेंगे ईसीजी जान के? आप विद्यार्थी हैं, आपका काम मतलब उस चीज को अप्लाई नहीं करना है। जैसे हम आपको कह देते हैं कि हार्ट के लिए बाईपास सर्जरी किया जाता है, तो आप क्या पूछेंगे कैसे होता है, हमको सिखा दीजिए। क्या करना थोड़ी है, बस नॉर्मल बता देते हैं कि भैया ईसीजी जो ग्राफ बनता है वो हार्ट की स्थिति को जांच करने के लिए होता है कि प्रॉपर तरीके से धड़क रहा है या नहीं। लेकिन डॉक्टर को ईसीजी में जब कभी भी कुछ गड़बड़ी दिखती है तो इसके लिए वो एक अलग से टेस्ट कराता है, ट्रेडमिल टेस्ट कराता है। तो हार्ट के लिए वो क्या करता है, ट्रेडमिल टेस्ट कराता है। इसे डायरेक्ट तो ऑपरेशन करेगा नहीं। हार्ट को नुकसान सबसे ज्यादा क्या कराता है भैया? आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, यानी मोटा होकर फैट का जमा होना। जब इसमें दिक्कत आती है तो डॉक्टर आपको कौन सा जांच लिखता है? ईसीजी का जांच लिखता है। कौन सा जांच? ईसीजी। ईसीजी में जब उसको गड़बड़ दिखने लगता है तो दवा से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन और अगर गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपके लिए ट्रेडमिल टेस्ट लिख देता है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर आपका ऑपरेशन किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम होता है बाईपास सर्जरी। बाईपास का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इग्नोर करके निकल जाना, उसी को कहते हैं बाईपास। जैसे पटना के पास एक बाईपास है, अगर बाईपास से जाइएगा ना तो पटना में एंट्री नहीं करिएगा। किसी भी शहर के अगर आप बाईपास से निकल गए ना तो आप उस शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। बाईपास का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करके निकल जाना। तो हर शहर के पास एक बाईपास होगा ताकि कोई भी ट्रक वगैरह शहर में एंट्री ना करे, बाहर बाहर निकल जाए। तो उसी तरह बाईपास सर्जरी किया जाता है और हार्ट को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। हार्ट को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। आप कहेंगे ले कैसे धड़केगा? तब ध्यान से समझिए। बाईपास सर्जरी के लिए यहाँ से एक चीरा लगाया जाता है। आपके ये हड्डी का नाम बताइए तो? स्टर्नम है, यहाँ पे चीरा लगा दिया जाता है। समझिए ध्यान से। अब बाईपास सर्जरी, भैया सर्जरी वाला काम डॉक्टर का होता है, हम आपको बस नॉर्मली बता सकते ना। हम तो ऐसा कोनो का ऑपरेशन करके हम थोड़े देखे हम ऑपरेशन करेंगे किसी का तो बेचारा 3 घंटा में मरे वाला आधा घंटा में मर जाएगा। ये तो डॉक्टर का काम है। चलो भाई देखो, बाईपास सर्जरी के लिए ना यहाँ से ऑपरेशन किया जाता है। स्टर्नम यहाँ से, भैया यहाँ से हटाएगा, मांसपेशी वगैरह को हटाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से जो नसें निकली हुई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये नस निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, और एक और नस आपको मिलेगी यहाँ से। देखिए, दो टाइप की नसें आपको मिली। इन दो नसों को, या दिख रही है नस, एक ये नस है, ये पूरी बॉडी से, ये महाधमनी महाशिरा है, पूरी बॉडी से इधर से ब्लड ले आके फेंक रही है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में ले जा रहा है। तो एक मशीन होती है डॉक्टर के पास, वो क्या करता है ना, इस नसों को उस मशीन में जोड़ देता है, वहां मशीन में। अब मशीन क्या करती है? ब्लड को लेती है, उसमें ऑक्सीजन मिला के फिर फेंक देती है, ऑक्सीजन मिला के फेंक देती है। यानी कुछ देर के लिए आपके हार्ट का काम
कौन संभाल लेता है? वो मशीन संभाल लेती है। जैसे जो काम हार्ट कर रहा था ना, ऐसे रिसीव करता था और फेंक देता था, तो उस मशीन में चेम्बर्स नहीं रहेंगे, उस तरह से चेम्बर नहीं रहेंगे। यहाँ से वो उस मशीन को लगा दिया जाएगा, ऐसे मशीन को यहाँ से एक नस जोड़ के मशीन में लगा दिया जाएगा। इसमें वो क्या करेगी, यहाँ से जो ब्लड दिल में जा रहा था, दाहिना अलिंद में जा रहा था, वो दाहिना अलिंद में न जाके उस मशीन में चला जाएगा, और उस मशीन में ऑक्सीजन रहेगा। फटाक से ऑक्सीजन मिला के वो मशीन जो करेगा दूसरे साइड से वो बायां अलिंद में भेज देगा, और बायां अलिंद में भेजेगा, और यहाँ से उसको नीला में भेजने के बदले वो पूरे शरीर में खुद ही पंप कर देगा। तो वो मशीन क्या करता है, सिंपली हार्ट के काम को हाईजेक कर लेता है। जितने ब्लड आते हैं ऑक्सीजनेट के लिए दिल के पास, वहीं पे पकड़ लेता है। कहाँ पकड़ेगा? महाधमनी के पास। कहेगा ला 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 ब्लड ला ब्लड ला ब्लड ला, ले लेगा वहां पे, उसमें ऑक्सीजन मिला के, और दिल उल कहोगे हटो, दहिना नीले बाया नीले चेम्बर तेम्बर हटो, हम ही पंप कर देते हैं। वो महाधमनी में लगा के खुदे पंप कर देगा। तो कुछ समय के लिए हार्ट के काम को हाईजेक कर लिया जाता है और दिल धड़कना रुक जाता है, ताकि डॉक्टर्स को अच्छे से समय मिल सके वहां जो फैट जमा है उसको हटाने की, जो नसें ब्लॉक कर गई हैं उन्हें फैलाने के लिए। उसमें एक स्प्रिंग टाइप का सिस्टम आता है जिसको नसों में लगा दिया जाता है, तो उसको टाइट करके रखता है। वो क्या करता है, इसे टाइट करके रखता है, नसों को चिपकने नहीं देता है। चिपक जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसमें स्प्रिंग टाइप का आता है। हार्ट का ऑपरेशन बहुत महंगा होता है, 8 लाख 10 लाख बहुत होता है, लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन ढंग से हार्ट का ऑपरेशन भारत में होता है और सबसे सस्ता होता है। इसलिए अमेरिका के लोगों को हार्ट का ऑपरेशन कराना होता है, तो अमेरिका में हार्ट ऑपरेशन का पैसा कितना लगता है? आवाज नहीं जा रहा है जी? जा तो रहा है? अरे 72 बार 73 बार, ये सब बच्चों वाला चीज है यार, पहले ये समझो। तो अमेरिका में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे तो 50 लाख रुपया लगेगा। कितना? 50 लाख रुपया। तो अमेरिका का आदमी जानते हैं क्या करता है? कहता है दूर सचरा 50 लाख रुपया खर्चा करेंगे। वो क्या करता है, 10 लाख रुपया लेता है, अब भारत में आता है। पहले वो क्या करेगा, 10 लाख रुपया लाएगा और 2 लाख रुपया खर्चा करेगा घूमने में। बनारस घूमेगा, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, खूब अच्छा से घूम लेगा। और घूम लेगा तो दिल्ली में जाके 5 लाख रुपया देके ऑपरेशन कराएगा, तो 5-7 लाख में हो जाएगा। तो कहता है कि सचुरा हम अमेरिका में ऑपरेशन कराएंगे तो 50 लाख रुपया लगेगा, भारत में आके ऑपरेशन कराएंगे तो 5 लाख 10 लाख में ऑपरेशनों करा लेंगे, घूम फिर भी लेंगे। एक नंबर है, टनाटन जहाज में बैठेंगे, चल देंगे। जा सूर्य उतर गया। बराक ओबामा जब प्रधान वहां के राष्ट्रपति थे ना, तो हैरान हो गए थे मेडिकल सेक्टर को देखकर। इसलिए अमेरिका भारतीय डॉक्टरों को बुलाता है, इंजीनियरों को बुलाता है, आओ हमारे यहाँ ऑपरेशन करो। तो भारत वाला दोनों ओर से पीटता है, हुओं जाके कमा रहा है सब। तो भारत वाला जाता है वहां पे, कहता है हाँ हाँ कम में ऑपरेशन कर देंगे। अब भारत वालन का मन बढ़ते टाइम लगता है, देखता है उधर जॉन डिसूजा एक ऑपरेशन का 50 लाख ले रहा है, हम 40 लाख लेंगे। तो हुआ उसका बिजनेस चौपट किया। उनको को और सस्ता कराना है तो भारत में आके करता है। बहुत अच्छा बात है, हम लोग की मेडिकल साइंस इतनी आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंडिया बहुत आगे है भाई, इसमें नो डाउट। देखो भगवान गरीबों के लिए सुनने के लिए भारत में बैठा है। यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता डॉक्टर मिल सकता है और बेहतरीन से बेहतरीन का शिक्षा आपको बहुत सस्ती भारत में मिल सकती है और स्वास्थ्य सुविधाएं। लेकिन करप्शनों ससुरा यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। बाईपास सर्जरी समझ में आ गया, दिल को रोक दिया जाता है। अब डॉक्टर ससुरा परेशान हो जाते हैं, सर दिलवा को तो रोक दिया और ऑपरेशन करके जहां ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को ठीक कर दिया। जहां नस पचक गई थी उसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप का होता है, उसे स्टंट कहते हैं। ओ बहु स्टंट जो होता है काफी महंगा होता है, उसका खर्चा जो आता है स्टंट का वो आता है मतलब यही 2 से 3 हजार का, लेकिन उसे कंपनियां चार्ज करती हैं 2 लाख रुपया का। 2 लाख रुपया का बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं है। अब जैसे रेमडेसिविर को देखिए ना, तो जब 2000 की दवा 2500 की दवा है रेमडेसिविर, बिक कितना रहा था 50,000 60,000 40,000 20,000, जैसे मुर्गा मिला फंसा लिया तो उसमें लगा लेता है। लगाने के बाद ये दिल को चालू किया जाता है, चालू हो जा चालू हो जा चालू हो जा ऐसे। अब जनरेटर थोड़ी कि हैंडल मारेगा ऐसे फक 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 फक, हाँ धक 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 धक, दिल चालू हो गया, मशीन हटाओ रे मशीन हटाओ, ऐसे होगा? नहीं ना होगा। कैसे चालू करेगा? वो तो दिल बंद था, पंप कौन कर रहा था? मशीन कर रहा था। दिल को क्या, शरीर को क्या पता कि ब्लडवा कहाँ से पंप होके आ रहा है? मशीन को पता है कि भैया 120 पे पंप करना है, 80 पे रिसीव कर लेना, 120 पे पंप करो 80 पे खींच लो। 120/80 हमारा नॉर्मल बीपी होता है।
समझ में आया कि नहीं आ गया? सर क्लास लेट लिए थे कि? हाँ थोड़ा सा लेट हो गया था बाबू, मोबाइल में मेरा स्विच ऑफ था, उसी में मैं अलार्म लगाए हुए थे। अब क्या कीजिएगा, तब इसमें काम आता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक, थोड़ा सा दिल के ऊपर बिजली का झटका दिया जाता है। अभी ना किसी तरह ट्रांसफार्मर में से मोटका बड़का 33,000 वोल्ट के लेके चलाओ, अगर कहाँ है खान सर आपको झटका लेना है, लीजिए आदमी उड़ जाएगा। बहुत नॉर्मल झटका दिया जाता है, नॉर्मल। जैसे आप देखे होंगे, कहाँ कुछ नॉर्मल दिखाने लगे हैं, जैसे आप देखे होंगे ये जो बैटरी देख रहे हैं इसमें, इसको ऐसे जबान से टच कीजिएगा तो हल्का झंझन झंझन लगता है। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत भयानक करंट मार देता है, हल्का झंझन आता है। तो वैसे ही हल्का सा करंट दिया जाता है धक से, तो दिल उठता है, ओ माय गॉड, अरे हम तो धड़क ही नहीं रहे थे, क्या कर रहा था रे डॉक्टर कहीं का, ये काहे खोला हुआ है फेफड़ा, छाती काहे खोला है रे मेरा, बनकर 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 धाए धाए दिल धड़कने लगता है। दहिना नीले बाया नीले, दहिना नीले बाया नीले, दहिना नीले बाया नीले, धड़कने लगता है। कहते रे डॉक्टर बाबा बनकर बनकर, ससुरा कहीं का खोल दिया, यहाँ से निकालेगा क्या, जल्दी बनकर। तो धड़कने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है, मशीन को हटाता है, हाँ हाँ मशीन हटा लो, अभी चाचा चालू हो गए हैं, अभी धाए धाए धड़कने लगेगा, हाँ एकदम बढ़िया से धड़कने लगता है, धक 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 धक। मशीन हटा के और उसको सी दिया जाता है, मरीज को कहता है चल निकल, पैसा निकाल 5 लाख जो अब यहाँ पे। समझ में आएगा कि नहीं है? तो बिजली का झटका देना जरूरी होता है। अब जब दिल चीर दिए हैं, दिल को क्या कर दिए हैं, चीर दिए हैं, तो बहुत नॉर्मल झटका दिया जाएगा और सीधे दिलवे में सटा के देता है, धाए दे ले, धाए से दिलवा जाग जाता है, आहा धड़क धड़क धड़क। लेकिन कभी कभी इंसान का एक्सीडेंट होता है ना, तो उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन दिल की धड़कन रुकती है तो उसको दोबारा झटका दिया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए देखे होंगे मूवी में, ऐसे ऐसे लटा के यहाँ पे मारते हैं, धड़ाक से मरीज उड़ता है। तो भाई बाहर से जब झटका देंगे ना तो थोड़ा सा तगड़ा देना पड़ेगा ताकि झटका अंदर लग सके। तो देखते होंगे मरीज एकदम कोमा में चला गया, कुछ नहीं कर रहा है, तो नर्स ले आएगी ऐसे, छाती पे करंट लाएगी, ऐसे शॉक देगी, ऐसे उठे मरीज छटपटाएगा, फिर नहीं उठा फिर देगा ऐसे ऐसे झटका, हाँ फिर उठ जाएगा, अरे बाप रे बाप क्या हुआ था जी, काहे बेहोश हो गए थे। तो बेचारा मरीज कहेगा अरे बाप रे क्या बताए, पत्नी मारी थी किचन में दौड़ा दौड़ा के, कई फाइट मारी किचन में, बेलना चौकी तोड़ दी, हार्ट अटैक हो गया था, थैंक यू डॉक्टर साहब आप बचा लिए। और उधर पत्नी रोएगी अरे बाप रे हमें मार दे लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दिल पे कभी कभी झटका देना जरूरी होता है, जिससे कि ये दिल वापस काम करना चालू हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़ना जरूरी है। अरे भैया किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एगो आपसे सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा कि 4 गो चेंबर में से बिजली का झटका कहाँ देना है? एने ओने दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? अब मान के चलिए कोई पागल हुआ है, उसको डॉक्टर कहना है बिजली का झटका दो, कहाँ झटका दे देंगे? कहीं नहीं ना देंगे, क्या कुछ नाभि में ऐसे ढोड़ी में बिजली का झटका दे दिया, तो पागल हुआ झटका देना नहीं ना होगा। जहां पगलाया है वहीं ना झटका दीजिएगा, तो यहाँ झटका दिया जाता है। देखते हैं पागल खाना में आप लोग को भी शादी बाद इस सब की जरूरत पड़ती है, हार्ट अटैक हो गया, बीपी का बढ़ना हो गया, पागल का दौरा हो गया, ये कुंवारे लोगों को नहीं होता है, शादी के बाद ही सब होता है। ये सब चीजें शादी बाद होती है, लेकिन कम से कम शादी बाद ये तो फायदा होता है कि मच्छर नहीं काटते हैं। जिसकी शादी हो जाती है उसे मच्छर नहीं काटते हैं, क्योंकि मच्छरों को पता है कि अब परमानेंट खून चूसने वाली आ ही गई, अब इसके पास खूने कितना बचेगा, सब तो वही चूस जाएगी, तो छोड़ो अब हम लोग दूसरा शिकार खोजते हैं। लड़की जब घुसिया जाती है सो दिल के इन 4 चेंबरों में जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, दिल के इन 4 चेंबरों में जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, वो कहाँ दिया जाना चाहिए? हम आपसे पूछते हैं कहाँ दिया जाना चाहिए? चारों चेंबर में स्टार्टिंग पॉइंट पर झटका दे के स्टार्ट कराना चाहिए कि लास्ट वाले पॉइंट पर झटका देना चाहिए? आप बताइए। दिल के 4 चेंबर में स्टार्टिंग चेंबर कौन था, मतलब कौन सा सबसे पहले स्टार्ट हो रहा था, तो वहीं पे देना चाहिए। सबसे पहले यही ना स्टार्ट हो रहा था, दाहिना अलिंद। भाई दाहिना अलिंद स्टार्ट होगा, धाए ब्लड को रिसीव करेगा, एक बार ब्लड को रिसीव कर लिया तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि चेंबर यहाँ वाल्व लगा हुआ है, अपने से चल जाएगा यहाँ पर। इसलिए जो झटका दिया जाता है वो दाहिना अलिंद पर दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं साइनो एट्रियम नोड,
एस ए नोड, साइनो एट्रियम नोड, एस ए नोड, साइनो एट्रियम नोड। तो कहेगा कि दिल का झटका जो डॉक्टर देता है बाईपास सर्जरी के दौरान, वो कहाँ देता है, यहाँ पर दाहिना अलिंद में। लेकिन आदमी का एक्सीडेंट हुआ है या चोट लगा है, दिल अभी अंदर है, तो जो झटका दिया जाएगा उसे थोड़ा मिला के थोड़े देता है, दिल के पास बस धाए दे मारता है ताकि वहां झटका लग जाए इसको। तो साइनो एट्रियम वाल्व पर देता है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहीं पे झटका क्यों देता है, कि भैया दिल का फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, रिसीव करो, धाए 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 वापस ला फेंको इधर, साइनो एट्रियम वाल्व के पास होता है ये झटका। और दिल ये करंट को खुद ही बना लेता है, अपने पास ये झटका को खुद बना लेता है। दिल धड़केगा तो उसी से वो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो साइनो एट्रियम, ये कोरोनरी साइनस नाम के नस से तो अपने लिए ब्लड लिया था, ऊर्जा लिया था, और यहाँ हल्का सा एक झटका बनाता है, उसी झटके के माध्यम से ये दिल जो होता है फूलता पचकता ये सब है। लेकिन बुढ़ौती में किसी किसी का, बुढ़ौती में किसी किसी का, चलो भाई क्या हो गया भाई तू लोग, ऐसे नोड साइनो एट्रियम नोड बोला जाता है उसे। सर दिल में छेद कैसे हो जाता है, वो बीमारी है बाबू, मांसपेशियों में हल्का सुराख हो जाता है, वो बीमारी है। दिल में छेद हो जाना, सुराख हो जाता है, वो बीमारी है। देखिए किसी किसी में ये जो झटका देने वाला साइनो एट्रियम नोड है ना, एस ए नोड, साइनो एट्रियम, भाई एट्रियम बोलते हैं ना अलिंद को, तो साइनो एट्रियम जो नोड है किसी किसी में काम नहीं करता है, तो उसके दिल में जो नेचुरल झटका है वो नहीं बन पाता है, इसलिए वो बतियाते बतियाते रहेगा, झटका नहीं रहा, धाए दे गिर गया यहाँ पे। तो डॉक्टर देखता है, कहता है ससुरा का दिल उल सब ठीक है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, ईसीजी में चेक करेगा, ट्रेडमिल टेस्ट में चेक करेगा, ब्लॉकेज उलाकेज नहीं है यार, लेकिन ससुरा ये झटका नहीं बन रहा है इसमें। इसलिए उसमें बिजली के झटका को देने के लिए एगो हित चुकी बैटरी लगा के डाल देता है। आई बैटरिया कहाँ डाल देता है, इसी के पास डाल देता है। और बैटरिया क्या करती है, हर थोड़े अंतराल पे झटका देती रहती है, से तन झटका देती रहती है, तो बैटरी उसको झटका देती है, बैटरी उसको क्या देती है, झटका देती है। इस झटका को जैसे क्रिकेट खेलते होंगे तो जो बहुत फास्ट फेंकता होगा उसे कहते हैं पेस, क्या कहते हैं, पेस। फास्ट बॉलर को क्या कहते हैं, पेस बॉलर। तो उसी को पेस करना है, वहां पे फास्ट करना है। अब मेकर मतलब होता है बनाने वाला, तो झटका बनाने वाला, पेस मेकर, क्या कहते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है, पेस मेकर का काम क्या होता है, दिल की झटका देना, ताकि उसका याद रहे, बराबर याद रहे कि हमारा काम धड़कना है, बंद होना नहीं है, हमारा काम धड़कना है, बंद होना नहीं है, हमारा काम धड़कना है, बंद होना नहीं है। पेस मेकर कहाँ लगेगा, पेस मेकर कहाँ लगेगा, फटाफट बताइए। जहां बिजली का झटका दाहिना अलिंद पर, वहीं पेस मेकर, उस जगह को क्या कहते हैं, एस ए नोड, साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड, क्या कहेंगे, साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड, साइनो एट्रियम नोड। हो गया। कभी कभी ससुरा किसी किसी का दिल इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है, ससुरा का ब्लॉकेज हो जाएगा, नस चौपट हो जाएगा, यहाँ का जो झटका है वो खराब हो जाएगा, मैंने पूरा दिल ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि अब ये दिल किसी काम का नहीं रह गया, अब ये दिल किसी काम का नहीं रह गया। तो जब कभी भी दिल काम का नहीं रह जाता है तो है पूरा दिल जो होता है पूरा दिल एकरे नोच के डॉक्टरवा फेंक देता है, कहता दूर ससुरा कोनो काम का नहीं, उखाड़ है में से जितना झंगटा झंगटी लटक रहा है इसमें, इसको काट दो, ऐसे काट काट के फेंको ससुरा कहीं का। में काटना कौन चाहिए यार, दूगो तो नसवे में निकलती है, एगो महाधमनी निकलती है, एगो महाशिरा निकलती है, वो ना आगे जाके ऐसे ऐसे बटेगा। यहाँ से काट दीजिए महाधमनी या महाशिरा, लेके फेंक दीजिए, ले ओ मरीज को थमा दी, लो तुम अपना कलेजी भून के खाना, ऐसे मम्मी को देना, भून दो तो खा जाओ उसको उठा के दे देता है और इसमें दूसरे का लगा देता है। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट। हिन में से उखाड़ के हुन में लगा देना है, इसे कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। हिन में से उखाड़ के उनमें लगा देना है हार्ट ट्रांसप्लांट। अब ये हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है, किसी की मृत्यु अचानक हुई रहती है,
जैसे कोई नौजवान व्यक्ति है, उसकी अचानक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो उसका हार्ट अभी एकदम स्वस्थ था, एक्सीडेंट से कहीं ब्रेन में चोट लगा होगा, कहीं और चोट लगा होगा, अगर उस कारण मौत हुई है और हार्ट अच्छा है तो डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान उस हार्ट को निकाल लेता है और उस हार्ट को वापस बिजली का झटका देता है तो धड़कने लगता है। तो उसको एक स्पेशल मशीन आती है, जिस मशीन में उसको रख के और हमेशा उस दिल को धड़काते रहा जाता है, लेबोरेटरी में धड़काते रहा जाता है। दिल को लगता है कि हम तो धड़क रहे हैं, उसको क्या पता शरीर के अंदर धड़क रहा है कि बाहर धड़क रहा है। और ऐसे को एक हार्ट को रखा जाता है स्पेशल जगह पर, और जब किसी को जरूरत रहती है तो उससे पैसा लिया जाता है। अब ऐसा थोड़ी कहेगा कि आप किसी रिश्तेदार का दिल निकाल के लाइए, हम आपको लगा देते हैं। फलाना डॉक्टर ने किडनी भी मांगा था रिश्तेदार से, तो भैया जो 2 चीज रहेगा वह ना एगो देगा, एगो दिलवे कोनो रिश्तेदार नोच के देगा आपको। सोच रहे हो ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो वहां से खरीदना पड़ता है दिल को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिल को क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, काफी महंगा पड़ता है। तो उसका दिल निकाल लिया जाता है और इसमें लगा दिया जाता है, ये धड़कने लगता है। समझा गया? ये काफी महंगा पड़ता है। सस्ता इसको कैसे किया जा सकता है? भारत में जितने हरामी टाइप के लोग हैं, जैसे किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिए, गैंगरेप कर दिए, देखते हैं बेचारी दिल्ली में निर्भया कांड है, प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में, ऐसे दरिंदों को सर काट देना चाहिए, चीर के उनके शरीर का किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट सब निकाल लेना चाहिए। भारत में हर घंटे लगभग 9 से 10 बलात्कार होते हैं। अगर इन हरामियों को काट काट के इनका पूरा शरीर निकालेंगे तो भारत में किडनी जो है वो आलू प्याज के भाव हो जाएगा। फिर कोई अच्छा इंसान हार्ट का मरीज, किडनी का मरीज ऐसे नहीं मरेगा। इन हरामियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साला, तुमको कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ता है, वो उसको नहीं पसंद करेगी तो तेजाब फेंक देगा। ससुरा हम तो कटवा देते खड़े, कोई बेहोश वोश भी मत करो, कहोगे रुक रुक ससुरा, तूने बांध के ओकरा सामने में चीरो, देख देख तोर किडनी निकाल रहे हैं, देख चोट्टा कहीं का, ये ना तोर किडनिया है, लगेगा किसी में, और उसको दान कर दीजिए। ससुरा कहीं का बहुत खराब लगता है यार, जला के मार दो, रेप कर दो। दहेज के लिए देखते हैं कि लड़की सबको, मतलब क्या बताए यार, बहुत खराब चीज है, साले सब दहेज लेते हैं। यार आप समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। इतना मार मारो ससुराल, याद रहे कि कोई पीटा था, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए। कैसे इजराइल को लेके पूरी दुनिया में हाहाकार मचता है, बड़ी बुरा मारता है ससुरा मिसाइल से। कैसे चाइना को लेके हाहाकार मचाए, किसी की जमीन कब्जा कर लेता है, उसी तरह भारत को लेके हाहाकार मच जाता है पूरी दुनिया में। इस साला बलात्कारियों का तो जिंदे में निकाल लेता है किडनी उडनी। बहुत खच्चर देश है, काट कूट के मारो ससुरों को। चलिए आज समझा दिए इतना, पीडीएफ डाल देंगे बाबू, मेरे दिमाग से उतर गया पीडीएफ। एक्चुअली ससुरा अखिया को हमारे का हो गया, हम तुमको कैसे दिखा, देखना बाबू मेरा अखिया लाल हो गया है, दिख रहा है? चेक करा लिए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बीमारी उमारी टाइप की, फिर भी पता नहीं क्यों ना पिछले 15-20 दिन से ना एकदम लाल हो जा रहा है। सो के उठ रहे हैं ना तो कीचड़ इतना ज्यादा निकल रहा है, जैसे लग रहा है फेविक्विक है, अखिया नहीं खुला जा रहा है, कीचड़वा का क्वालिटी खत्म हो गया। अब इस कोरोना के बीच में जाने में भी अजीब लग रहा है डॉक्टर के पास, क्योंकि सारे डॉक्टर बैठ नहीं रहे। हाँ पीडीएफ डाल देंगे बाबू, सॉरी इसके लिए यार। पर आपको समझा दिए हार्ट के बारे में, जो कुछ बचा कुचा आपका हार्ट से रिलेटेड चीजें रहेंगी वो आपको कल बता देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।